तो सर आपको अभी वाइन बनाते हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। हाँ जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसे आपने स्टार्ट किया? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट मेरे अभी जो भी फ्रेंड्स मिलते हैं, घर आते हैं, सबको मैं वाइन पिलाता हूँ। एंड दे ऑल्सो प्रॉमिस क्या, वो भी मुझसे फिर डिमांड करते हैं किट लेने का। एंड देन दे ऑल्सो गो अहेड विद दैट एंड एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम। अच्छी वाइन, घर की वाइन। उसमें ये भी बताना चाहूंगा कि पहले बहुत बार मन किया बीइंग इन आर्मी, आई यूज्ड टू ट्राई, बट कभी सक्सेस हो नहीं पाया। कभी सोचा नहीं कि इतनी आसानी से ये बन सकता है। तो इसमें जैसे आप जो वाइन बनाते हो तो इसमें ना तो आप कलर यूज करते होंगे, ना प्रिजर्वेटिव, एसेंस, पूरा ही आई थिंक आप पूरा ही नेचुरली पूरा तरीके से बना रहे होंगे। नेचुरली। अब जैसे शुरू में हमने जो शुरू किया था, हाँ जी, इट वॉज प्योरली विद द रियल जूस। जी बिल्कुल। आपने रेडीमेड जूस लिया, हाँ जी, और उसमें आपने जो भी रेडीमेड जूस भी आप कौन सा टेट्रा पैक वाला जूस लेते हैं या मिनट में टेक का जो बॉटल में आता है वो वाला यूज करते हैं? टेट्रा पैक वाला जो प्रिजर्वेटिव फ्री वाला जूस यूज कर रहे हैं आप, तो वो भी। हाँ, और आपने उसको जब आपने मतलब टेट्रा पैक का तो बहुत इजी है, आपने लेकर उसको पोल कर दिया, लेकिन जब आपने फ्रेश फ्रूट के भी एक दो बनाए होंगे। फ्रेश फ्रूट का हमने एक ट्राई किया था। हाँ। मौसम्बी का बनाया था हमने, माल्टा का बनाया था, और उसमें थोड़े से हमको एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसमें जो उसके बीज होते हैं, हाँ जी, उसका कड़वापन आया है। ओके। वो कि बट हमें जो है उसका पता चल गया है कि वो उसको और कैसे अब निकालना है। तो ये मतलब वो दिस इज आई थिंक द ब्यूटी ऑफ होम ब्रूइंग, कि आप छोटे छोटे बैचेस में बना रहे हैं, अपने छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। कभी अच्छा बन जाता है, कभी ओके बन जाता है। बट फ्रेश बनाने में जो मुझे लगता है, मे बी द टेस्ट मे बी स्लाइटली डिफरेंट, बट फ्रेश बनाने में इट्स आपको ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको ज्यादा उसको फिल्ट्रेशन ज्यादा करना पड़ता है। एंड थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी उतना नहीं होगा, जैसे ऑलरेडी प्रिजर्व किया हुआ जो वो तो हाँ, वो है, उसमें तो आपको 2 लीटर आसानी से आपको पूरा मिल जाता है। और अभी जैसे अभी गर्मियों का महीना चल रहा है, तो अभी नजर आपकी किस चीज पे है? जामुन पे है, मैंगो पे? मैंगो पे है। हाँ। तो मैंगो आप कौन सा वाला मैंगो यूज करेंगे? क्योंकि मैंगो भी पहचानना थोड़ा सा कठिन रहता है। जो आप बताओगे। कुछ नहीं पता मैंगो नहीं, क्योंकि हम लोग जो फ्रूट्स यूजली जो टिपिकली वाइन मेकिंग में बनते हैं, वो डाल के पके हुए फ्रूट्स यूज करते हैं। हाँ। तो मार्केट में जो काफी कुछ आता है वो कार्बेट का पका हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको किसान को जानना पड़ता है, वरना हर कोई कहता है, पूछेंगे तो कहेंगे कि हाँ जी तो ये पेड़ का पका हुआ है। तो वो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या आपने कुछ? That is beyond my. For this, I will request Renuka to come over. अच्छा, दूसरा मुझे आपसे एक चीज ये पूछनी थी कि जब आपने पहली बार बनाई होगी तो आपके मन में काफी सारे अप्रीहेंशंस होंगे कि बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। तो क्या क्या उस टाइम में आपके पहली बार दिमाग में क्या क्या चल रहा था? सबसे पहला अप्रीहेंशन ये होता है कि जब आप बना रहे हैं, हाँ जी, तो आपको ये लगता है कि कितना परसेंटेज इसमें अल्कोहल होगा, वेदर इट विल बी कंट्रोल्ड और इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल। बट नाउ आई फील दैट इट्स मतलब इट्स सो सिंपल कि ये सब सोचने का इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। और एंड स्पेशली व्हेन यू हैव द apparatus टू चेक द अमाउंट ऑफ अल्कोहल विच इज बीइंग जनरेटेड, एंड दैट्स हाउ। और दूसरा ये भी काफी लोगों को ये भी डाउट रहता है कि मैं जो बना रहा हूँ क्या वो पीने योग्य होगा, उसमें मिथेनॉल तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आया था या? नहीं, इतना तो नहीं आया था, बट ये है कि टेस्ट का था। एंड वी हैव बीन टेकिंग वाइन ऑल्सो, बट इन दिस द एडेड एडवांटेज इज दैट यू कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर विच यू वांट एज पर योर टेस्ट। ठीक है। तो मैं भी लोगों को बताना चाह रहा था कि वाइन में एक डिवाइस होता है, हाइड्रोमीटर हम लोग यूज करते हैं या रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक्स लेवल जो बोलते हैं, जो कितना शुगर की मात्रा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑलमोस्ट 24-25% शुगर होना चाहिए। तो फ्रूट जो हम लोग लेते हैं, जैसे आम की आप बात कर रहे हैं, आम में करीबन 15 से 18% शुगर होता है। तो उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 100 ग्राम पर लीटर ऊपर से शुगर डालते हैं। उससे तब जाके जब हम उसको फर्मेंट करते हैं तो इसमें करीबन 13 से 15% अल्कोहल बनता है। वाइन अगर 10% से कम अल्कोहल की होती है तो वो बियर की कैटेगरी में आ जाती है, लो अल्कोहल बेवरेज में आ जाती है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए
थोड़ा सा अलग से कुछ उसके लिए काम करना पड़ता है, लेकिन वंस 10% से ऊपर हो जाती है तो इजी हो जाता है। अच्छा, एक लास्ट चीज ये थी कि कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि वो काफी कोशिश करते हैं, बार बार उसको खोलते रहते हैं, या एक दो लोगों को ये भी दिक्कत आई कि उनका कार्बोनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉटल बल्ज करने लग जाती है। अच्छा, ये तो कभी आया नहीं, मतलब आपकी बॉटल में कभी ज्यादा कार्बोनेशन ज्यादा, वो तो दैट इज द फाइनल स्टेज। हाँ, जब पूरा बना दिया उसके बाद में भी मुझे लगता है कि मैंने उसको प्रीमेच्योर निकाल दिया है, तो इस वजह से उसको निकाल के बॉटलिंग करके उसको रखा। तो अब आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो जिससे वो बोतल में इतना प्रेशर ना बने कि वो छत की दीवार पे रंगोली ना बना दे? अब तो पहला स्टेप तो ये है कि वो पूरा ऊपर तक नहीं भरता है उसको। अच्छा। एंड सेकेंडली पूरा उसको फर्मेंट अच्छे से होने देते हैं, बिल्कुल, जब तक उसके मतलब जो उसके बबल्स ऑलमोस्ट डाई डाउन नहीं हो जाते हैं। तो ये है, वरना अगर आपके पास हाइड्रोमीटर है तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल स्केल हाइड्रोमीटर। इसमें बैंड्स होते हैं, कलर बैंड्स होते हैं। आप कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं, ये अपना फर्मेंटेड जार भी यूज कर सकते हैं। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है आपका डेजर्ट वाइन, टेबल वाइन, ये सब लिखा हुआ है। तो टिपिकली इंडियंस जब स्टार्ट करते हैं तो 1.1 की स्पेसिफिक ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं। 1.1 का मतलब आपका बनता है ऑलमोस्ट 13.5 to 14% अल्कोहल बनता है, और इसके लिए आपको चाहिए होता है 250 ग्राम्स ऑफ शुगर पर लीटर। तो डिफरेंट फ्रूट्स में अलग अलग क्वांटिटी रहती है। मोस्ट ऑफ द, जैसे आप टेट्रा पैक जूस से बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टेट्रा पैक जूस में की जो स्टार्टिंग रीडिंग होती है 1.040 से 1.060 के बीच में होती है, यानी इसके अंदर 100 ग्राम से लेके 100-125 ग्राम पर लीटर के करीब इसमें चीनी डाली हुई होती है। तो और उसको हमें 250 ले जाना होता है, तो उस हिसाब से हम लोग 100 से 125 ग्राम चीनी एडिशनली पर लीटर डालते हैं। और जब हम लोग रोकते हैं तब हम लोग देखते हैं कि जो इसका हाइड्रोमीटर होगा ये आपका ग्रीन जोन में वापस आ जाता है। तो आप ग्रीन में स्टार्ट करते हैं और ग्रीन में इसको खत्म करते हैं। बियर के लिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बियर का थोड़ा सा बियर फिनिश थोड़ा सा वो अलग होता है, वो हम अलग बात करेंगे। लेकिन अगर आपका शुगर खत्म हो चुका है तो जैसे सर ने बताया कि जो बबल्स आते हैं वो बबल्स नहीं आएंगे और आपका कार्बोनेशन नहीं होगा। अगर आपको कार्बोनेटेड वाइन, जो स्पार्कलिंग वाइन बनानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा खत्म होने के बाद फिर हम लोग अलग से फिर एक बार फिर से शुगर डालते हैं। ओके, सो दैट प्रोसेस रिमेन्स। हाँ, लेकिन जब हम सेकंड टाइम शुगर डालते हैं तो हम लोग करीबन डालते हैं 8 ग्राम्स पर लीटर। हमें बस इतनी डालते हैं कि उससे कार्बोनेशन आ जाए। तो वो होता है। लेकिन आपने आई थिंक अब नेक्स्ट ईयर शायद मैंगो वाइन जो हम लोग बनाते हैं वो जब कार्बोनेटेड होती है तो बेटर टेस्ट करती है। हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं, इस हफ्ते एक और सेशन लेते हैं आपके साथ, जिसमें हम लोग मैंगो वाइन बनाने की प्रक्रिया की कोशिश करेंगे। श्योरली, बिल्कुल।